सबसे पहले सीज़न 3 के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ, क्योंकि बहुत बेसब्री से सभी इंतज़ार कर रहे थे कब आएगा सीज़न 3। अब तो आ ही गया है, ट्रेलर हमने देखा, बहुत अमेजिंग है। थैंक यू। आप लोगों को कैसा रहा अनुभव सीज़न 3 में? कितना कुछ अलग देखने मिलेगा सीज़न 3 में? सीज़न 1 में मेरा बेटा इन्होंने मार दिया। सीज़न Season 2 2 में में इनका बेटा मेरा बेटा इन्होंने मार दिया। इन्होंने एक्चुअली नहीं मारा, बट काइंड ऑफ। मतलब आई वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर Yeah. इट। बट द थिंग इज़ दैट के सेकेंड सीज़न में एक ऐसे जंक्चर पे कहानी आके खड़ी है जहाँ पे ये दोनों टूट चुके हैं अपने अपने जो कारण है उसकी वजह से। तो इसके आगे अब कहाँ जाएगी कहानी, तो ये उत्सुकता बहुत है। जब सेकेंड सीज़न रिलीज़ हुआ था, बहुत सारे लोगों ने देखा था और तब भी काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि अब हमसे रुका नहीं जा रहा, आप कब ला रहे हैं थर्ड सीज़न। तो मेरे ख्याल से नागेश और रोहित जो हमारे, मतलब नागेश निर्देशक भी हैं और लेखक भी हैं, और रोहित जी ने लिखा है उनके साथ, तो उन्होंने जिस तरह से कहानी को आगे बढ़ाया है, एक तो अहम सवाल उसमें ये है कि ये जो दोनों हैं जो एक दूसरे के इतने खिलाफ थे दोनों सीज़न में, अब इनका रिलेशनशिप कैसे होगा, ये कहाँ जाएंगे दोनों एक दूसरे के साथ, ये जो पर्सनल चीज़ है। और दूसरा है ऑफ कोर्स पॉलिटिक्स, तो उसमें फिर जो अंदरूनी जो उनके दुश्मन हैं वो तो हैं ही, जैसे ग्रुप हैं, लेकिन फिर और भी दुश्मन इसमें हैं जिनसे इन दोनों को टकराना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि बहुत ही एक तरह से जो लोगों को चाहिए था कि ये कहानी वैसे ही उसी रफ्तार से आगे बढ़े, तो मुझे लगता है कि उसी रफ्तार से, बल्कि उससे थोड़ा ज़्यादा ही कहानी दिलचस्प है। प्रिया, आपसे जानना चाहेंगे, बीटीएस मूवमेंट मैंने बहुत सारे देखे हैं जहाँ डायरेक्टर बहुत कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि नहीं बस अभी यहाँ पे ये इतना ही काफ़ी है और हमें टेक्स लेने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ सचिन सर ने भी बोला उन्हें जितना चाहिए वो उतना ही लेंगे एक्स्ट्रा। कैसा रहा आपका अनुभव जब डायरेक्टर्स ऐसे मिलते हैं जो जिनके साथ कोऑर्डिनेशन इतना अच्छा होता है कि फिल्म ईजीली बन जाती है, सीरीज ईजीली बन जाती है? आई थिंक नागेश सर के बारे में कहूँ तो वो बहुत प्रिसाइज तो हैं ही, लेकिन वो ऑप्शंस भी ट्राई करते हैं। ऐसे नहीं है कि उनके दिमाग में जो टेक है अगर आप वो कर दे परफॉर्म तो वो रुक जाए। वो कभी कभी वेरिएशंस ट्राई करते हैं कि हम ऐसा हमने किया है लेकिन क्या हम ये ट्राई करके देखें, और ये आपको भी वो मौका देते हैं कि अगर आपको कुछ ऐड करना है, आपको कुछ अलग तरीके से ये टेक करना है, एक सेफ्टी का हमारे दिमाग में जो है वो हो गया, लेकिन इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आप किसी अलग तरीके से इसको परफॉर्म कर सकते हो तो वो ज़रूर मौका देते हैं। एंड आई फील दैट आई मीन इट इज़ वेरी नाइस बिकॉज इट इज़ वेरी एक्टर्स को सोचना पड़ता है, एक्टर्स को उनके किरदार पर काम करना पड़ता है। एंड एवरी टाइम यू कम एंड वर्क विद नागेश सर, ही मेक्स श्योर दैट ही विल वर्क ऑन दोज एवरी स्मॉल डिटेल ऑफ दैट कैरेक्टर। सो इट्स बीन अ ब्रिलियंट एक्सपीरियंस वर्किंग विद हिम। मुझे ये लगता है कि जो कह रही है प्रिया, इस बार उन्होंने थोड़ा सा ज़्यादा ही पुश किया है अपने आप को और हम लोगों को भी, जहाँ तक वेरिएशंस का सवाल है। तो कुछ तो ऐसे सीन्स रहे हैं जिनमें तो इतने ऑप्शंस उन्होंने करवाए हम लोगों कि से, कभी कभी हमें पता नहीं हाँ, चला भी एडिट में लगेगा क्या। तो और उसके बारे में बात भी हुई थी आपकी एक बार। एंड एक्चुअली उनसे, आई रिमेंबर इट इज़ योर एंड माई सीन। तो सी ये जो फॉर्मेट है ना, इसका यही मज़ा है कि मतलब ये 4 साल से हम लोग ये कर रहे हैं और यही किरदार निभा रहे हैं हम 4 साल से। नागेश सर भी हमारे साथ 4 साल इस पे काम कर रहे हैं, राइटिंग पे, और आपको लोगों का भी फीडबैक मिलता है कि क्या वर्क कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, एक्सपेक्टेशंस पता चलती हैं आपको, और इन सारी चीज़ों को लेकर आप आगे बढ़ते हैं। पर्सनल तौर पे भी आपका अनुभव बढ़ रहा है, ज़िंदगी का, तो एज एन एक्टर भी आपका अनुभव बढ़ रहा है। तो इसलिए ये फॉर्मेट बहुत एज एन एक्टर आपको सेटिस्फैक्शन देता है कि आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आप खुद को पुश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आई एम रियली हैप्पी एज एन एक्टर विद दिस फॉर्मेट।
क्या लगता है इस सीज़न में कौन सा ऐसा बेस्ट पार्ट होगा जिसे देखते ही लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे और बहुत से कमेंट्स आएंगे? The end? Maybe. पता नहीं. Because it's very difficult to say. It's a very हालांकि- Yeah, there are so many twists and turns in this season. और क्या है ना भाई, हम सब लोग भी मैच्योर हो चुके हैं, हम लोग भी उसमें घुल मिल गए हैं, तो उसका पूरा जो निचोड़ है वो थर्ड सीज़न में ज़रूर दिखाई देगा। तो मुझे लगता है कि हर एपिसोड इसका मज़ेदार रहेगा और लोग बहुत सराहेंगे, ऐसा मुझे लगता है। क्या आप लोगों को कभी ऐसी उत्सुकता हुई है वेल डूइंग सीज़न 2 के बाद ऐसा कभी लगा सीज़न 3 में क्या हो सकती है स्टोरी, क्या नहीं होगा, क्या लगता है स्क्रिप्ट राइटर जानते हैं? मैंने कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं था। जब सीज़न 3 का स्क्रिप्ट आया बस पढ़ा। मेरी और नागेश सर की मुलाकात हुई थी LA में, जब वो अभी लिख रहे थे उसे, और अभी ख़त्म किया था, तो उन्होंने कहा कि अभी मैंने ख़त्म किया और अभी भेजा है प्लेटफॉर्म को और एप्लॉस को कि कैसा है क्या। तो मैंने बहुत कोशिश की थी उनको पूछने की कि क्या होता है क्या, तो नहीं वो पढ़ लेना, नहीं वो पढ़ लेना। तो हालांकि जब आपको पता है कि ये मेरे सामने बैठा है मेरा डायरेक्टर राइटर और वो कह रहा है कि मैं लिख चुका हूँ और मुझे नहीं मालूम है कि इन्होंने क्या लिखा है, तो वो एक उस टाइम से मेरे दिमाग में था कि अरे क्या हो सकता है, ये कहाँ जाएगा, ये कैसे होगा। तो वो ज़रूर था जब तक मैंने उसे नहीं पढ़ा था। 26 मई को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर सिटी ऑफ ड्रीम्स का तीसरा सीज़न आ रहा है, सो प्लीज़ देखिए। और तब तक रिफ़्रेश कर लीजिएगा, फर्स्ट सीज़न और सेकंड सीज़न फिर से देख लीजिएगा, और अभी तक देखा नहीं है तो ज़रूर ही देखिएगा, क्योंकि 26 मई को आपको थर्ड सीज़न देखना है। Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.